भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। जीते जीते क्या हो जाता है, चलते चलते क्या हो जाता है कि आदमी राह में थक जाया करता है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, और इस शहर का हर शख्स परेशान सा क्यों है। ऐसा कौन होगा जिसके जीवन में परेशानियां ना हो। बच्चे हैं तो उनकी अपनी परेशानी है, बड़े हैं तो वो अपनी परेशानियों से परेशान है। बिजनेसमैन की अपनी परेशानी है, सर्विस क्लास की अपनी परेशानी है, महिलाओं की परेशानी का कोई अंत ही नहीं है। कौन है जो परेशान नहीं है? कौन है जिसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आते? बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भी परेशानी आती है। राम के जीवन में परेशानी थी, कृष्ण के जीवन में परेशानी थी। सीता की तो जिस दिन से शादी हुई उस दिन परेशानियों का द्वार खुल जाया करता है। शादी होते ही जिसे 14 वर्ष का वनवास मिल जाता है, रावण उठाकर ले जाता है, जैसे तैसे लौट करके अयोध्या वापस आती है। एक धोबिड़े के कहने से फिर सीता जंगल में चली जाती है। जंगल की बेटी, धरती की बेटी एक दिन धरती में ही समाहित हो जाती है। अंजना के जीवन में हजार कष्ट थे, मैना के जीवन में लाखों कष्ट थे, महाराणा प्रताप के जीवन में कष्ट थे, नारायण श्री कृष्ण के जीवन में कष्ट थे। संघर्षों भरा जिनका जीवन रहा। राम के जीवन में कौन से दुख ना थे? क्या महावीर के जीवन में दुख नहीं था? क्या नानक के जीवन में संघर्ष नहीं था? क्या जीसस को क्रॉस पर नहीं लटकाया गया था? क्या महात्मा गांधी को सीने पर गोली नहीं मारी गई थी? क्या इंदिरा गांधी के सुरक्षा कर्मियों ने उनके जीवन का बुरी तरह से अंत नहीं किया था? ऐसा कौन महापुरुष है जिसके जीवन में कोई कष्ट ना आता हो? मीरा को जहर पीना पड़ता है, सुदर्शन को सूली पे चढ़ना पड़ता है। मेरे भाई, इस धरती पर जो आया, हजारों समस्याएं लेकर के आदमी इस धरती पर आता है। और एक बात याद रखना कि मानव जीवन कभी समस्याओं से रहित नहीं होता। लोग कहते हैं कि लादेन के जीवन में समस्याएं थी, तो बताओ ओबामा के जीवन में कौन सी समस्याएं नहीं है? अब्दुल कलाम के जीवन में कौन सी समस्या नहीं है? नरेंद्र मोदी के जीवन में कौन सा संघर्ष और समस्याएं नहीं हुआ करती हैं? एक बात ध्यान रखो, इंसान समस्याएं तो विरासत में लिखा के आता है, समस्याओं से भरा जीवन होता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि नादान होते हैं वो लोग जो समस्याओं के सामने घुटने टेक दिए करते हैं। अनजान होते हैं वो लोग, नासमझ है वो लोग जो समस्याओं का अंत नहीं करते और खुद एक समस्या बन करके खड़े हो जाते हैं। जीना भी समस्या है, खाना भी समस्या है, कमाना भी समस्या है। लेकिन समस्याओं से जितना दूर भागोगे, समस्याएं उतनी घेर करके हमें रखा करती हैं। कभी किसी कुत्ते को देखना, उससे जो लोग डर करके भागते हैं, कुत्ता और दौड़ाता है और दौड़ाता है, बेहताश कर देता है। लेकिन जो लोग कुत्ते से डर के भागते नहीं हैं, खड़े हो जाते हैं, डटकर मुकाबला करते हैं,
कहते हैं आदमी साहसी खड़ा रहता है, वो कुत्ता दुम दबा करके भाग जाया करता है। नादान होते हैं वो लोग जो समस्याओं के सामने घुटने टेकते हैं, इस जिंदगी को जिंदगी की तरह से नहीं जीते हैं। ना जाने कैसा आदमी थका हुआ हारा हुआ है कि दूसरों की हत्या तो छोड़ो, वो अपने आप की हत्या करने को उतारू खड़ा हुआ है। आत्महत्या करता है आदमी, सुसाइड करता है आदमी। नरकों में अपार वेदना होती है, पर नरक का नारकी कभी आत्महत्या नहीं करता है। देवताओं के मन में ईर्ष्या होती है, जलन होती है, लेकिन कभी वो मरने की बात नहीं सोचते हैं। एक जानवर कभी आत्महत्या नहीं करता। कभी तुमने देखा कि कोई भैंस परेशानियों में आकर सुसाइड कर रही हो, कोई गाय सुसाइड कर रही हो? किसी भी जानवर ने आज तक आत्महत्या नहीं की है। हजारों कष्ट सहने के बाद भी जानवर पूरी जिंदगी जिया करता है। फिर इस इंसान को क्या हो जाता है, ये थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति में आत्महत्या करने को तैयार हो जाता है। कभी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो। ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे होता है बरैया जी? बोलो हीरालाल, ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे होता है? कोई कह रहा 5 बजे, कोई कह रहा 4 बजे। गनीमत है। मैंने दिल्ली में पूछा ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे होता है? बोले सुबह 8 बजे। मैंने कहा 8 बजे ब्रह्म मुहूर्त कैसे होता है, दिन चढ़ जाता है? बोले नहीं महाराज, कौन कहता है कि 5 बजे दिन निकलता है? मैं गारंटी से कहता हूं कि 8 से 8:30 के बीच दिन निकलता है। मैंने कहा अजीब आदमी है। पत्नी बाजू में खड़ी थी। मैंने कहा ये क्या कहना चाहता है? बोले सही कह रहा है महाराज, 8:30 बजे दिन निकलता है। मैंने कहा 8:30 बजे तो नहीं निकलता। बोले बात यह है कि 8:30 बजे सोकर उठता है। तो मैंने कहा इसके सोने से क्या है? बोले एक दिन आपने प्रवचन में कहा था जब जागो तब सवेरा। ये 8:30 बजे जागता है तो ये कहता है 8:30 बजे सवेरा। बोले आप नहीं कहा था जब जागो तब सवेरा? गनीमत है कि तुमने 5 बजे 4 बजे तो बोल दिया। कभी फुर्सत मिले, कभी वक्त मिले, कभी नींद खुल जाए तो ब्रह्म मुहूर्त में आकाश को देखना। इतनी लालिमा होती है आकाश में। मैं तो कहता हूं कि जिन लोगों को तनाव से मुक्त रहना है, चिंता से मुक्त रहना है, रोज सुबह की लालिमा देखा करो और सांझ को ढलते हुए सूरज की लालिमा देखा करो। ध्यान रखिए, मगर दोनों की लालिमा में इतना अंतर होता है कि सुबह की लालिमा दुनिया को जगाने का काम करती है और शाम की लालिमा दुनिया को सुलाने का काम करती है। सुबह जब लालिमा आती है, पक्षी घोंसले से उठते हैं और आकाश में विचरण करते हैं, अपने भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। और शाम की लालिमा होती है, पक्षी दिन भर की उड़ान भरने के बाद शाम को अपने घोंसले में वापस लौट करके आ जाया करता है। सुबह की लालिमा घोंसलों से बाहर करती है और शाम की लालिमा घोंसलों के भीतर किया करती है। कहने का मतलब इतना ही कि सांझ होने से पहले पशु पक्षी भी अपने घर लौट आते हैं, लेकिन ये आदमी अपने घर से ऐसा भटका है कि आज तक इसके जीवन की सांझ न आई और ये लौट करके अपने परमात्मा के घर में आज तक पहुंचा। ये दुर्भाग्य है आदमी की जिंदगी का। सुबह की लालिमा देखना, पक्षी अपने पंख फैलाते हैं, आकाश में पक्षियों का, चिड़ियों का कलरव होता है, इतनी चहचहाहट होती है, पेड़ अपनी मस्ती में झूमते हैं, आकाश खिलखिला उठता है, सारे पक्षी गण विचरण करते हैं, कलरव करते हैं। सुबह उठ करके छत पे खड़े होकर इनको देखो तो ऐसा लगता है ये पेड़ कितने आनंदित हैं, झूम रहे हैं मस्ती से हवाओं में।
लहरा रहा है गुलाब का पौधा अपनी मस्ती में। हजारों हजारों ओस की बूंदें जब गुलाब के फूल पर, कमल के पत्र पर पड़ती हैं, ऐसा लगता है प्रकृति ने रत्नों की वर्षा कर दी हो इस धरती पर। पक्षी आनंदित हैं, नदियां लहरा रही हैं, इठला रही हैं, बलखा रही हैं, झरने संगीत सुना रहे हैं। सुबह का कभी ब्रह्म मुहूर्त देखना, इतनी मस्ती से पक्षी आकाश में उड़ता है जैसे किसी महा महोत्सव में शामिल होने के लिए जा रहा हो। पक्षी आनंदित हैं, झरने आनंदित हैं, पेड़ पौधे आनंदित हैं, प्रकृति का कण कण आनंदित है। लेकिन ना जाने इस आदमी को क्या हो गया है, इसके चेहरे का आनंद खत्म हो चुका है। यह थका थका सा उठता है, थका थका सा जीता है। आदमी को ना जाने क्या हो गया। पक्षी जीने की चाहत रखता है और आदमी मरने का षड्यंत्र रचा करता है। आदमी आत्महत्या की सोचता है। क्या हो गया इस आदमी को? क्यों मरने से पहले मरना चाहता है? गम इस बात का नहीं है कि आदमी मर जाता है, गम तो इस बात का है कि जिंदा रहकर भी आदमी जिंदा नहीं रह पाता है। मरा मरा सा जीता है, थका हारा सा जीता है, निराशाओं में जीता है, कुंठाओं में जीता है। एक आदमी से मैंने कमरे में पूछा, मैंने कहा बोलो तुम क्यों नहीं मरे अभी तक, तुम जिंदा क्यों हो? मालूम है उस आदमी ने क्या जवाब दिया? मैं इसलिए जिंदा हूं महाराज कि मुझ में सुसाइड करने की ताकत नहीं है, मुझ में आत्महत्या करने की हिम्मत नहीं है। अरे ये जीना भी कोई जीना हुआ करता है। एक बच्चा स्कूल जा रहा था, मैंने बच्चे से पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे? बच्चे ने कहा कि महाराज मैं स्कूल जा रहा हूं। मैंने पूछा स्कूल क्यों जा रहे हो? बोले पढ़ने के लिए जा रहा हूं। मैंने कहा पढ़ते क्यों हो? बोले कुछ बनने के लिए। मैंने कहा बनते क्यों हो? बोले कुछ कमाने के लिए। मैंने कहा बेटा कमाते क्यों हो? बोले खाने के लिए। मैंने कहा खाते क्यों हो? तो बोला जीने के लिए। और जब मैंने उस बच्चे से पूछा कि जीते क्यों हो, तो उस बच्चे के पास कोई उत्तर नहीं था। और शायद यही प्रश्न मैं आपसे करूं कि आप जीते क्यों हो, तो आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं होगा। कई तो कहेंगे सांसें चल रही हैं इसलिए जी रहे हैं, और कई कहेंगे हम में मरने की हिम्मत नहीं है इसलिए हम जी रहे हैं। अरे ये जीना भी कोई जीना है मेरे भाई। अरे आपसे निवेदन करता हूं, अर्थी उठे उससे पहले जीवन का अर्थ समझ जाइए, वरना आपकी जिंदगी बेकार हुआ। क्यों जी रहे हैं आप? क्या है आपके जीने का मकसद? अपने भीतर से पूछिए। यदि सांसों के लिए जी रहे हैं तो ऐसा तो जानवर भी जिया करता है। मरने की हिम्मत नहीं है तो ऐसा तो पशु भी अपना जीवन जी लेते हैं। अरे कुछ काम करके जाना दुनिया में आने वाले, वो जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले। दुनिया में हजारों लोग, सुबह की पहली किरण नहीं फूटती और हजारों लोग दुनिया से विदा हो जाया करते हैं। ध्यान रखिए, कुछ करो अपनी जिंदगी में। आत्महत्या करता है आदमी। क्या सोचते हो कि मरने से समस्याओं का अंत हो जाएगा? मौत किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आत्महत्या खुद एक समस्या हुआ करती है। एक बात याद रखना कि चिता के बाद भी एक जिंदगी और है जिसे आपको और हमको फिर से जीना है। ध्यान रखिए, ये मत सोचो कि मर कर की जिंदगी खत्म हो जाएगी। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी घबरा गए तो फिर किधर जाएंगे। सोचिए, जन्म तो फिर से लेना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि तुमने मर कर के कोई अच्छा काम किया है। अरे जीवन के अंतिम क्षणों तक जो लोग आशा और कर्म पे विश्वास नहीं छोड़ते, वो लोग जिंदगी में कुछ काम करके जाते हैं। आशा और विश्वास इतने जल्दी छोड़ देते हो। एक पेड़ से पूछो, पतझड़ के एक वृक्ष से पूछना, पत्ते पत्ते झड़ जाते हैं, टहनियां सूख जाती हैं, फिर भी वह पेड़ जिंदा रहा करता है।
वह पेड़ आत्महत्या का नहीं सोचता है। उस पेड़ से पूछा कि तू क्यों जी रहा है। कभी सोचना आप, एक बूढ़े ने पेड़ से पूछा, एक पेड़ से पूछा बूढ़े आदमी ने कि बता तेरे जीवन का मकसद क्या है। ठूंठ बना खड़ा है, ना पत्र है, ना पुष्प है, ना फल है, ना डाल है। क्यों जी रहा है? तुझे तो मर जाना चाहिए। जानते हो, पेड़ ने उस बूढ़े से पूछा कि मेरी जिंदगी का मकसद पूछता है कि मैं क्यों जी रहा हूं। चल मैं तुझसे पूछता हूं, तेरा बुढ़ापा आ गया, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, चलते फिरते बनता नहीं। बता बूढ़े तू क्यों जी रहा है। उस बूढ़े ने कुछ उत्तर ना बना। पेड़ ने कहा सुन। उस ठूंठ ने कहा ए बूढ़े, तूने मुझसे पूछा है कि मैं क्यों जी रहा हूं। अरे मैं इस आस में जी रहा हूं। एक बात ध्यान रख, तेरे भी जीने का कोई मतलब नहीं है और मेरे भी जीने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात याद रख बूढ़े, तेरा गया हुआ यौवन दोबारा नहीं आएगा। मेरा सावन फिर से आएगा, मैं फिर से हरा हो जाऊंगा। ध्यान, सावन फिर आएगा, लेकिन तेरा गया हुआ यौवन दोबारा लौटकर वापिस नहीं आएगा। ध्यान रखिए। मरने से पहले क्यों मर जाते हो? ये वीरता नहीं है, कायरता है। जो लोग आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या के षड्यंत्र रचता है आदमी। और महिलाओं का तो कुछ पूछो ही मत। इनके तो मन का कुछ नहीं हुआ तो सुनो जी, मैं बोल दो, तुम तो बोल दो। दो ही हथियार इनके पास हैं, या तो मैं मायके चली जाऊंगी या फिर मैं मर जाऊंगी। धार धार आंसू बहाएंगी। गंगा की धार में कोई बहे या ना बहे, नारी की धार में तो अच्छे अच्छे तैराक बह जाया करते हैं। ध्यान रखिए। रोने लगेंगी, आंसू बहाएंगी। दो ही धमकियां इनकी हैं। सुनो जी, यदि तुमने ये काम नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूंगी। मैं सोचता हूं इस पंडाल में ऐसा एक भी आदमी ना होगा जिसने एक बार भी आत्महत्या के विचार ना बनाए हों। ध्यान रखना, एक आध बार तो तुमने सोच ही लिया होगा कि ऐसी जिंदगी से अच्छा तो मर जाना। एक बार तो सोचा ही हो। कोई नहीं होगा ऐसा जिसने सुसाइड करने के विचार ना बनाए हो। दिन में कई बार विचार बनते हैं। व्यापार में घाटा लगा, मर गए, अब तो हमारी जिंदगी बेकार हो गई। बच्चा परीक्षा में फेल हो गया, सुसाइड के विचार आ जाते हैं। आपके घरों में झगड़े हो गए, सुसाइड के विचार आ जाते हैं। असफल प्रेम हो गया, सुसाइड के विचार आ जाते हैं। अवैध संबंध बन गए, सुसाइड के विचार आ जाते हैं। फैक्ट्री में आग लगी तो सुसाइड के विचार आ जाते हैं। कलिहारी नारी मिली तो लगता है ऐसी जिंदगी से अच्छा तो मर जाना। अच्छा तो विचार करिए, दिन में कितनी बार मरने के। और महिलाओं का तो पूछो ही। जय हो पंचम काल की, बलिहारी है तुम्हारी। बात बात पर मैं मर जाऊंगी। और पति भी सोचता है यार 20 साल से सुन रहा हूं, ना आज मरती ना कल मरती। अब मरने की धमकियों का इन पे कोई असर नहीं होता। ये कहती है तो बोलती रहती है, अरे मरना है तो जल्दी निपटना भाई, ताकि दूसरी की व्यवस्था करूं। विचार कर, बुढ़ापे में मर के कौन सा तीर मार लेगी। मरना है तो जवानी में मर जा। ध्यान रखिए, मानिएगा। महिलाओं से मेरा निवेदन है, अब ये तुम्हारा कोई काम ना करे तो ये मत कहना मैं मर जाऊंगी। इन्हें कोई असर नहीं होगा। सुनते सुनते कान पक गए इनके पुराना डायलॉग, इन पे कोई असर ना होगा। यदि ये तुम्हारा काम ना करें तो आत्महत्या की धमकी मत देना। ये सात्विक धमकी नहीं है, ये तामसिक धमकी है। और जैन दर्शन और जैन आगम कहता है कि जिस समय आप आत्महत्या के विचार बना रहे हैं और उस समय यदि आयु कर्म का बंद हो जाए, फिर आप मरो या ना मरो,
ये भाव हिंसा आपको नरक गति का पात्र बना दिया करती है, पशु गति का पात्र बना दिया करती है। कभी भी जिंदगी में मरने के विचार मत बनाना, सुसाइड के मन में भी नहीं सोचना। ध्यान रखना, काम करो या ना करो, मन में विचार बना लिए तो गति दुर्गति हो ही जाती है। मैं महिलाओं से निवेदन कर रहा हूं, यदि ये तुम्हारा काम ना सुने तो आज के बाद मरने की धमकी मत देना, क्योंकि उस धमकी का इन पर कोई असर होने वाला नहीं है। धमकी तो देना, लेकिन ये वाली नहीं देना कि मैं मर जाऊंगी। आज के बाद बड़ी सात्विक धमकी देना कि सुनो जी, यदि तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं आरिका बन जाऊंगी, मैं साध्वी बन। ध्यान रखना, तुम्हारे शास्त्र कहते हैं कि जिस समय साध्वी बनने के विचार बना रही हो और आयु कर्म का बंद हो गया, साध्वी बनो या ना बनो, देवगति की पात्र हो जाया करती हो, सदगति की पात्र हो जाया करती। यही धमकी देना मैं साध्वी बन जाऊंगी, मैं जोगर बन जाऊंगी, मैं सन्यासिनी बन जाऊंगी। आत्महत्या से तो ये नहीं डरेंगे, माता जी से डर जाएंगे कि महाराज के लपेटे में आ गई और चली गई तो मेरे घर का बंटा ढार हो जाएगा। ध्यान रखिए, मान्य अच्छी धमकी दो। कहने का मतलब ऐसा कि हंसी मजाक में भी मरने के विचार मत बनाओ, सुसाइड की बात जुबान पर कभी मत लाना। क्या हुआ, सफलता नहीं मिली तो कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, एक बार में हर कोई सफल नहीं होता है और एक सफलता के पीछे हजार हजार असफलताएं साथ चला करती हैं, तब जाकर के जिंदगी में सफलता मिलती है। कभी किसी चींटी को देखना, कितनी बार चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, लेकिन चींटी अपने हौसले को नहीं छोड़ा करती है। अरे हौसले जिनके बुलंद होते हैं वो आंधियों में चिराग जलाया करते हैं। ध्यान रखिए, क्या सोचते हो कि जीवन का दिया बुझाकर अंधेरा मिट जाएगा? एक बात ध्यान रखना, दिए बुझाने से अंधेरा और गहरा हो जाया करता है। दिया बुझाने से अंधेरा नहीं मिटता, बल्कि आशा और विश्वास का दिया जलाओ, हजारों वर्षों के अंधकार हमसे दूर हो जाया करते हैं। अपनी जिंदगी का दिया मत बुझाइए। कभी कभी विकट परिस्थिति आ जाए, जीवन में ऐसे क्षण आ जाते हैं, आदमी की 150 साल की जिंदगी में ऐसे भी क्षण आते हैं कि आदमी को लगता है कि अब सारे रास्ते हमारे लिए बंद हो चुके हैं। उसे लगता है कि उन्नति के विकास के रास्ते बंद हो गए हैं। कभी कभी आदमी को लगता है, जब बार बार असफलताएं मिलती हैं तो मन के अंदर एक नकारात्मक सोच पैदा हो जाती है, मैं कुछ भी कर लूं मैं सफल नहीं हो सकता हूं। और आदमी को लगता है कि अब मेरे सारे रास्ते बंद हैं, एक ही रास्ता उसे दिखाई देता है, वह दिखाई देता है कि जीवन लीला खत्म कर लेना चाहिए, आत्महत्या कर लेना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, सफलताओं के रास्ते पूरी तरह कभी बंद नहीं हुआ करते हैं। एक काम में आपको लगातार असफलता मिल रही है तो जरूर कोई ना कोई नई सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही होती है। एक बच्चा सोचता है मैं डॉक्टर बन जाऊं, बार बार परीक्षा देता है, फेल होता है, नहीं बन पाता है। तो बच्चे को ये मत बोलो कि तेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, तूने तो जीवन बर्बाद कर लिया। ऐसा मत डालिए अपने बच्चों के दिमाग में। क्या एक बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा तो वो अपनी जिंदगी नहीं जी सकता है? क्या और तरीके नहीं है जीवन जीने के? क्या डॉक्टर या इंजीनियर बनना ही जीवन है? नहीं मेरे भाई, इस दुनिया में लोहा बेचने वाला टाटा बन जाता है और जूता बेचने वाला बाटा बन जाया करता है। ध्यान रखिए, कौन कहता है एक जूते चप्पल बेचने वाले बाटा इंडस्ट्रीज के मालिक बन जाते हैं और एक लोहे का भंगार बेचने वाला टाटा स्टील का मालिक बन जाया करता है। आप सोचिए, इतने जल्दी हताश। एक बच्ची मेरे पास आई, हिंदू समाज की वह बच्ची, और उसने आकर के मुझे प्रणाम किया। बोले महाराज, मैं आपका एहसान जीवन में नहीं भूलूंगी।
मैंने कहा मैं तो तुझे जानता नहीं। बोले मैं भी आपको नहीं जानती। तो मैंने कहा फिर एहसान कैसे हो गया? बोले आज मैं जिंदा खड़ी हूं तो आपकी वजह से जिंदा खड़ी हूं। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ तेरे जीवन में? आज जो जीवन मुझे मिला है वो आपकी देन है महाराज। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? बोले मैंने 12th का एग्जाम दिया और एक पेपर में नंबर कम आ गए। मैं आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गई। जिंदगी से निराश और हताश। मैंने समझ लिया कि अब मेरा अच्छे कॉलेज में दाखिला ना होगा, अब मैं आगे ना बढ़ पाऊंगी, अपने सपने पूरे ना कर पाऊंगी। मेरे माँ बाप को मुझसे उम्मीद थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी, लेकिन अब मुझे लगा कि शायद मैं माँ बाप के सपनों को साकार नहीं कर पाऊंगी। मैं आत्महत्या करने के लिए जा रही थी, लेकिन अचानक मेरी पड़ोसिन ने मुझे आपकी एक पुस्तक दी जिसका नाम था आत्महत्या, और उसने कहा कि तुझे आत्महत्या करना है तो कर लेना, लेकिन करने के पहले मैं चाहती हूं कि इस पुस्तक को एक बार तू जरूर पढ़ ले। उस बच्ची ने उस पुस्तक को पढ़ा और जैसे ही मैंने उस पुस्तक को पढ़ा महाराज, मेरे अंदर का जमीर जाग उठा और उसने कहा कि एक रास्ते असफल होने से सारे रास्ते बंद नहीं हुआ करते हैं। और मैं आत्महत्या का विचार मेरा कैंसिल हो गया महाराज। और मैं आज कहती हूं कि माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, लेकिन तुमने मुझे जीवन दिया है और आज मैं जिंदगी को जी रही। महाराज उसी दिन से मैंने आपको अपना गुरु बना लिया। बड़ी तमन्ना थी कि एक बार आपसे मुलाकात करूं, और आज मैं जब बाजार से जा रही थी और बाजार में आपका होर्डिंग देखा तो मुझे लगा कि ये संत ग्वालियर शहर में ही आए हैं। मैंने लोगों से पूछा, पूछते पाछते आज मैं आपके कमरे में आई हूं। मैं आपके एहसानों को कभी जिंदगी में भूल नहीं सकती हूं। मैंने कहा तुम क्या करती हो? बोले मैंने डॉक्टरी का विचार दिमाग से निकाल दिया, और महाराज आपकी पुस्तक पढ़ने के बाद मैंने वो लाइन चेंज कर दी। मैंने कहा एक घर उजड़ता है तो 1000 घर इंतजार करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एक रास्ता बदल जाए 1000 रास्ते हमारा इंतजार करते हैं। जिंदगी एक चौराहा है, एक रास्ते पर मंजिल ना मिले तो 3 रास्ते हमारा और इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए जीवन की लीला को खत्म नहीं करना चाहिए। मैंने अपना दिमाग बदला और महाराज मैंने सीए किया। आज मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं सीए बनी हूं और लाखों रुपए का पैकेज मेरे पास है। और आज मेरे घर के लोग मुझ पर नाज करते हैं, और जब जब वो दिन मैं याद करती हूं, यदि मैं मर गई होती कि जीवन की लीला क्षण भर में समाप्त हो गई होती। एक बात ध्यान रखिए, कितने भी कष्ट आ जाएं, कितने भी दुख आ जाएं, हर हाल में जिएंगे। घास की रोटी खाकर भी जीना पड़े तो राणा की बेटियां जंगल में घास की रोटी खाकर की जिंदगी को जिया करती हैं। हजारों जलजले आते हैं, तूफान आते हैं। गुजरात में भूकंप आया, उड़ीसा में चक्रवात आया, राजस्थान में सूखा पड़ा। एक बात ध्यान रखना, एक तूफान आता है, हजारों के घरों को उजाड़ करके चला जाता है, लेकिन जो लोग जिंदा बच जाते हैं, आशा और कर्म पे विश्वास नहीं छोड़ते हैं, वो अपना आशियाना फिर से बना लिया करते हैं, वो अपना मकान फिर से। एक चिड़िया का घोंसला कितनी बार टूटता है, कितनी बार गिरता है, लेकिन एक नासमझ चिड़िया भी जिंदगी से हार नहीं मानती है। एक एक तिनका लाती है, एक एक धागा उठाकर लाती है, दिन भर घूमती है, और टूटा हुआ घोंसला फिर से वह चिड़िया तैयार कर लिया करती है। क्या दिक्कत है? आज किशोर और किसान दोनों आत्महत्या कर रहे हैं, और जिस देश में किसान और किसान आत्महत्या करने, एक बात मान के चलना, वो देश सामूहिक आत्महत्या की ओर कदम बढ़ा रहा है। अरे किसी भी हाल में मत मरिए, ये मनुष्य का चोला प्राप्त हुआ है। मालूम है, इस शरीर को पाने के लिए तुमने 84 लाख शरीर फेंके हैं। ध्यान रखना, 84 लाख टन फेंके हैं।
कई बार नालियों के कीड़े बने हो तुम, कई बार जानवर बने हो, कई बार काटे गए और मारे गए, बस एक आस में जीते रहे कि कभी तो मनुष्य का चोला मुझे प्राप्त होगा। और ये मनुष्य का चोला आत्महत्या की भट्टी में झोंकने के लिए प्राप्त हुआ है? नहीं, संघर्षों से लड़ो, संघर्षों से जूझो। जो व्यथाएं प्रेरणा दें उन व्यथाओं को दुलारो, जो व्यथाएं प्रेरणा दें उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। वृक्ष कट कट कर बड़ा है, वृक्ष कट कट कर बड़ा है, जीत लड़ लड़ कर मिली है। और मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो, मृत्यु से जीवन मिले तो आरती। ध्यान रखिए, मृत्यु की सोचिए मत।